Hello बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास इन स्टैंडर्ड सेवन्थ. टुडे वी विल रीड सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश लेसन नंबर 2 हाउ थिंग्स वर्क. यूनिट 2 हाउ थिंग्स वर्क यानी चीज़ काम कैसे करती है. कोई भी जो थिंग्स होती है वो कैसे काम करती है इसके बारे में आप लोग समटाइम्स इमेजिन करते हो कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है या कोई भी मशीन है तो किस तरह वर्क करती है. तो आज हम कुछ चीज़ों के बारे में, थिंग्स के बारे में रीड करेंगे कि वो किस तरह वर्क करती है. ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1 न्यू वर्ड्स. पहले तो आपको न्यू वर्ड्स के बारे में सोचना है. बिफोर बिगिनिंग दिस टास्क, ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड मीनिंग इन हाउ डज इट डू दैट. तो सबसे पहले आपको मीनिंग समझना होगा. ये जो वर्ड्स है हाउ डज इट डू यानी वो कैसे करती है, वह काम कैसे. पार्ट 1, डिड यू फाइंड एनी न्यू वर्ड्स. अगर तुमने कोई न्यू वर्ड्स फाइंड किए हैं सच एज रिफ्लेक्ट. जैसे रिफ्लेक्ट यानी रिफ्लेक्ट का मतलब होता है परावर्तित, टकराना. जैसे हमारा रिफ्लेक्शन होता है ना, तो कैसे हम पानी में या किसी चीज़ में हमारा रिफ्लेक्शन पड़ता है, इसी तरह जो लाइट होती है ना, राइट रिफ्लेक्ट होती है. तो परावर्तित जो टकरा के और रिटर्न होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट. और फोटॉन्स, फोटॉन्स का मतलब होता है कि फोटॉन्स यानी लाइट, रेडियस पावर. तो छोटे छोटे ये फोटॉन्स है. एस है तो एस मीन्स प्लूरल्स है. तो अगर सिर्फ फोटॉन की बात करें तो फोटॉन यानी एक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं ना, कण. तो लाइट का कण होता है और बहुत सारे छोटे छोटे पीस का मास फॉर्म में होता है तो वो ज़्यादा फोटॉन्स हो जाते हैं और उससे लाइट प्रोड्यूस होती है. तो बच्चों जैसे कि सब में लाइट नहीं होती है. जैसे कि मून है, हम खुद हैं जो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, कुछ ऐसे जैसे हमें, हमारे पास लाइट नहीं है लेकिन जब हम पर कोई लाइट पड़ती है तब हम दूसरों को दिखाई देते हैं. जब तक हम अंधेरे में बैठे रहेंगे तो नो वन कैन सी टू अस. अब मगर जब जैसे ही हम पर लाइट पड़ती है तो दूसरे हमें देख सकते हैं या हम उसे देख सकते हैं. तो इसलिए जैसे मून है, मून पे जब सन का रिफ्लेक्ट पड़ता है, उसका फ्लेम पड़ता है तब हमें मून दिखाई देता है. लेकिन सन जो है वो उसकी अपने आप फोटोन है, उसमें लाइट है, स्टार में लाइट है. तो बच्चों ये जो आपका जो चैप्टर है ना ये साइंस रिलेटेड है और आपके शायद 7th में लाइट, साइंस में आपका लाइट चैप्टर है. अब वो नंबर मुझे नहीं पता कौन सा नंबर का चैप्टर है साइंस में, लेकिन आपका आता है वो, उसको आप अच्छी तरह से रीड करोगे तो आपको ये लेसन भी समझ में आ जाएगा. ओके बच्चों, नाउ एंगल. एंगल का मतलब तो आप लोग सब अच्छी तरह कोण जानते ही हो. नीड विथ हेल्प, इफ़ यू नो देम, अगर आप उनको अच्छी तरह से जानोगे. कैन यू हेल्प अदर क्लासमेट अंडरस्टैंड, अगर तुम समझ गए तो अपने क्लासमेट्स के जो अंदर दूसरे जो है उनको भी आप हेल्प करोगे. ओके, यूज़ अ डिक्शनरी और टॉक टू क्लासमेट अंटिल एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड. जब तक कोई न समझ पाए तब तक इन न्यू वर्ड्स पर आप डिस्कशन करोगे और दूसरों को समझाओगे. नाउ एक्टिविटी 2 हाउ डज इट डू दैट. अभी आपको यू कैन सी दिस मिरर, आप देख सकते हो ये मिरर. आपको, आप कहाँ देखते हो बच्चों, आपको पता है व्हीकल्स में होता है, साइड कार में साइड मिरर होता है जो व्हीकल्स में, कार में होता है, बाइक में होता है, हर जगह साइड मिरर होता है. ये क्यों रखा जाता है यू नो, दूर की चीज़ को पास में देखने के लिए, है ना, क्लोज देखने के लिए ये साइड मिरर होता है. समझ में आ रही बात. तो ये वर्क कैसे करता है, हाउ डज इट डू दैट, कैसे करता है. तो नाउ पार्ट 1, हैव यू एवर वंडर हाउ अ मिरर वर्क्स. अब आपको हर एक को आप आश्चर्यचकित होते होंगे कि ये कांच जो होता है मिरर, हम तो उसके अंदर है नहीं फिर भी हम दिखाई देते ना, तो काम कैसे करता है. वाई डज इट लुक लाइक यू आर इन साइड द मिरर वैन यू आर नॉट. कैसे तुम उसको अंदर दिखाई देते जबकि तुम उसमें अंदर हो ही नहीं. वाई डज इट लुक बैकवर्ड, वो पीछे कैसे दिखाई देता है हमें, बैक साइड हम कैसे दिखते हैं. हाउ कैन द मिरर मेक सम थिंग्स लुक बिगर. और समटाइम्स के साथ तो आपने मैजिक मिरर देखा होगा, उसमें कभी हम बिल्कुल छोटे दिखाई देते, कभी एकदम टॉल दिखाई देते, कभी हम मोटे दिखाई देते, कभी हम पतले दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते. तो मैजिक आप लोग कई ऐसे एग्जीबिशन में गए होंगे, वहाँ पर मिरर रखे होते हैं, मैजिक मिरर. तो उसमें आप खुद भी लाफिंग करते हो. समटाइम्स आप बिल्कुल एकदम बहुत ही फैट दिखाई देते हो, कभी आप बिल्कुल शॉर्ट दिखाई देते हो, कभी बिल्कुल पतले पतले और कभी टॉल. तो ये सब कैसे मिरर होते हैं, मैजिक मिरर होते हैं. तो ये सब आप जब देखते हो तो आपको हंसी आती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है. तो फॉर एग्जांपल साइड मिरर्स इन सम कार सेज ऑब्जेक्ट इन मिरर. अब जो ये कार में जो साइड मिरर होता है ना, यू कैन सी दिस. और यहाँ पे देखो आप
ये रहा CC/20 सेल्फ पोर्ट्रेट इन ए कार मिरर 1 बाय लर्निंग लार्क। ये सब मतलब ये वो दिए, क्या वो दिए, वेबसाइट दिए, अगर आपको इसके बारे में अच्छी तरह रीड करना हो तो। लेकिन ये देखो, ये साइड ग्लास है कांच उसका, किसका, कार का। तो ये क्यों होता है, तो ये देखो, तो साइड मिरर इन सब कार से, तो जो कुछ कार का जो साइड मिरर होता है वो क्या बोलते हैं, पता है क्या कहता है वो, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, हाउ कैन दैट बी। तो वो जो उसके जो वो होते हैं ना, क्या ऑब्जेक्ट्स, जो कोई भी थिंग्स होती है वो नज़दीक दिखाई देती है इस मिरर में। इसलिए सभी कार वाले साइड कार रखते हैं, क्योंकि साइड से व्हीकल्स आते रहते हैं, तो पीछे बैक साइड के जो व्हीकल होते हैं तो हमें पता, नज़दीक दिखाई देते हैं तो पता चलता है कि पीछे से कोई व्हीकल्स आ रहा है। ओके बच्चों, नाउ एंड वॉट अबाउट अ मैग्नीफाइंग ग्लास और द जूम ऑन अ कैमरा और माइक्रोस्कोप। आपने देखा होगा कि कई, जैसे आपके दादाजी हैं या आपके फादर हैं, समटाइम खुद बच्चे भी गूगल वो पहनते, क्या स्पेक्टर, क्या बोलते हैं उसको, चश्मा है ना, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं ना, स्पेक्टिकल्स। तो उसमें मैग्नीफाइंग लेंस होता है, ताकि हमें दूर की चीज़, जिसको दूर का चश्मा होता है ना या नज़दीक का, तो वो क्या करते हैं, उनको दूर का, हाँ स्पेक्टिकल्स बोलते हैं जिसको, चश्मा, नंबर वाला चश्मा। हाँ, और जो शौकीन वाला होता है उसको गोगल्स बोलते हैं। लेकिन जो नंबर वाले चश्मे हम पहनते हैं उसमें भी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, और वो मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें दूर की चीज़ पास में दिखाई देती है। और जब पढ़ने के लिए हम रीडिंग, नज़दीक का रीडिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं चश्मा, तो उससे स्पेक्टिकल, तो उससे क्या होता है कि हमें वो जो हैंड राइटिंग होती है, कोई भी रिटन वर्क होता है, वो हमें लार्जर दिखाई देते हैं, वो जो फॉन्ट होते हैं ना जो। और अब तो आप लोगों के देखो कैमरे में भी, आप लोग के मोबाइल में भी जूम होता है ना, तो वो जूम करते हो तो आपको कैसा दिखाई देता है, तुरंत वो दूर की चीज़ कैसी दिखाई देती है, नज़दीक दिखती है। और माइक्रोस्कोप का यूज़ कहाँ होता है, छोटे छोटे जो अननेक्ड जो आइज से हम नहीं देख सकते हैं, और जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, सूक्ष्म दर्शक यंत्र, माइक्रोस्कोप यानी, तो उससे हम छोटे छोटे वायरस को देख सकते हैं। तो ये सब डॉक्टर है, या तो फिर जो क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर, और फिर जो वो ये वॉच रिपेयरर वाले होते हैं ना, वो सब माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वॉच होते हैं ना उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो उसको देखने के लिए मिनटली दिखाई देता है, इसलिए वो लोग यूज़ करते हैं। अब तो आप लोग भी अपने कैमरे में यूज़ करते हो, मोबाइल में। हाउ कैन दिस मेक दी थिंग्स लुक बिगर देन दे आर। तो कैसे उसमें मतलब चीज़ मतलब बड़ी दिखाई देती है, तो ये आप इमेजिन करते होंगे। अब आपको एक्टिविटी 3, ओके। दिस आर्टिकल बिगिन्स बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द हाउ थिंग्स वर्क। अब ये जो आर्टिकल है वो पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है कि चीज़ वर्क कैसे करती है, कोई भी जो वस्तु होती है वो काम कैसे करती है। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा अराइज होता है। इट आस्क अबाउट मिरर, जैसे कि मिरर के बारे में, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कैमराज एंड माइक्रोस्कोप, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स डिपेंड ऑन लाइट, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिपेंड, लाइट पर डिपेंड होती है। ओके, लाइट अगर उसमें पड़ा तो ही, अगर उसमें लाइट फॉलिंग होगी तो ही हमें हम अपने आप को या कोई भी चीज़ को देख सकते हैं। लेट्स राइट अ न्यू आर्टिकल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, लिस्ट 4 थिंग्स दैट डिपेंड ऑन अब आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आर्टिकल के बारे में, न्यू आर्टिकल जो होते हैं साधन, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हो, जैसे बल्ब है, फिर मिक्सर मशीन है, ओवन है ना, और माइक्रो ओवन है, फैन है, ट्यूबलाइट है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक आर्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होते हैं। राइट 4 क्वेश्चन लाइक द वंस इन द आर्टिकल अबाउट द 4 थिंग्स यू लिस्टेड। अब उसके बारे में एक एक सेंटेंस आपको राइट करना है, जो आपने ये ऊपर की लिस्ट में 4 थिंग्स लिखी ना, तो वो कैसे स्टार्ट होती। वैन जब हम लोग मतलब when we will switch on that time इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इलेक्ट्रिकल थिंग्स होती है, आर्टिकल्स होते हैं, दे विल बी स्टार्ट। ओके, और when we will switch off तो दे विल बी क्लोज, तो वो भी मतलब काम करना बंद कर देते हैं। तो ये मतलब स्विच पे डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पर देखो एक्टिविटी 4, हाउ डज इट डू दैट। ये कैसे, देखो ये एंगल है, यू कैन सी दिस एंगल, ये एंगल बना है। अब ये हार्ड स्मूथ सरफेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हार्ड स्मूथ सरफेस। अब ये यहाँ से लाइट पहले ये सरफेस है ना, इसमें आती है, फिर टकरा कर हमारे आइज पे जाती है। यू कैन सी, ये एंगल देख सकते हो आप, पहले यहाँ से लाइट आई, ये लाइट जो एरो देख सक रहे हो ना डाउन साइड, तो लाइट कहाँ जा रही है, प्लेट उस पर हीट हो रही है, क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट। अब इसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब ये जो है ना, ये सीधी जाएगी हमारी आँख में,
ये लाइट क्या होगा, जैसे ये स्मूथ है ना, हार्ड स्मूथ सरफेस है, तो ये जैसे ये टकराई ना तो सीधी गई। और ये जो सॉफ्ट रफ सरफेस, अब ये सरफेस है ना, तो इसमें जो लाइट टकराएगी ना, एंगल तो बन, लेकिन ये है ना आड़ी कहीं पर भी जिगजैग टाइप में जाए, सीधी नहीं जाएगी हमारी आंखों में, ये कहीं और भी होकर देखो, ये डायरेक्ट सीधी गई हमारी आंखों में, डायरेक्ट गई टकरा कर रिफ्लेक्ट। मगर यहाँ पर देखो ये रफ है, इसलिए ये रफ सरफेस है, तो ये कितने साइड में गई है, ये एरो कितने सारे एरो दिखाई दे रहे, तो ये यहाँ पर मतलब सीधी नहीं जाएगी हमारी आंखों में, ये बहुत सारी जगह पर डाइवर्ट हुई। समझ में आई बात? तो ये एंगल बना रही है, तो लाइट इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट। जो पहले ये टकराई और फिर हमारी आँखों में रिफ्लेक्ट होती है, जब टकराती है फिर उसके बाद हमारे तक रोशनी पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं लाइट। ओके बच्चों, नाउ द आंसर्स टू ऑल दिस क्वेश्चन आर फाउंड इन हाउ लाइट वर्क। तो अब आपको इसके मतलब आंसर मिल गए होंगे कि लाइट वर्क कैसे करती है। आपको पता है कोई भी चीज़ से पहले वो लाइट टकराती है, उसके बाद हमारी आँखों को टच करती है और फिर हम देख पाते हैं। ओके बच्चों, नाउ समटाइम्स कैसा होता है, आप कभी बहुत लाइट में बहुत जैसे सनलाइट होती है बाहर, और आप अचानक वो लाइट में से आप अंधेरे में चले जाओ, डार्क रूम में चले जाओ, छाए में चले जाओ, तो आपको कैसा, शैडो में, तो आपको ना समथिंग दिखाई नहीं देगा। आपको डार्क रूम में जाओ तो आपको कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा आफ्टर सम, जबकि वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट होगी फिर भी आपको यू कांट सी एनीथिंग। तो आफ्टर सम टाइम जब वो बाहर जो हम आउटसाइड से आए थे उसकी लाइट का थोड़ा हमारे में इफेक्ट कम होगा, उसके बाद हम धीरे धीरे ग्रेजुएटली हम देखने लग जाते हैं। तो वी नो दैट वी कैन ओनली सी थिंग्स व्हेन देयर इज़ लाइट, राइट। ओके, अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए कि हम तभी चीज़ को देख सकते हैं जब उसमें लाइट होती है। सम थिंग्स लाइक जैसे कि लाइक लाइट बल्ब्स एंड फायर जैसे ये जो आर्टिफिशियल लाइट है बल्ब, लेकिन इसमें लाइट तो है ना, जब वो लाइट होती है तब हम दूसरे को देख। अब ये फायर फ्लाइज जो होता है ना, फायर फ्लाइज यानी बच्चों फायर फ्लाइज है ना, जुगनू, जो नाइट में जंगलों में या पेड़ों में बैठते हैं, उनमें है ना लाइट होती है, उनकी ओवन लाइट होती है उनकी खुद की, और वो रात को है ना शाइनिंग करते हैं जुगनू, ऐसा लगता है स्टार चमक रहे हो। तो उनकी अपनी, ये एक तरह से वॉर्म है, कीड़ा है, लेकिन उसके अंदर लाइट होती है। गांव में तो पता है आपको, बोतल में भर के और जुगनू को बोतल में भर देते हैं, और ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है चिप, और उसमें वो बोतल को ट्रांसपेरेंट बोतल में भर देते हैं और उसमें से लाइट बाहर आती। इस तरह भी यूज़ करते हैं फायर फ्लाइज का। नाउ मेक देयर ओवन लाइट, इनकी अपनी लाइट है, बट मोस्ट थिंग डू नॉट, लेकिन कई चीज़ की नहीं है। सो हाउ डू वी सी देम, तो हम कैसे देख सकें? वी सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट। डायरेक्ट हम उस लाइट को नहीं देख, जब वो रिफ्लेक्ट होती है उसके बाद ही हम उसको देख सकते हैं। लाइट इज़ एनर्जी मेड ऑफ मैनी वेरी टीनी। अब जो लाइट फोटॉन्स, मैंने पहले ही आपको फोटॉन्स की बात की, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स से पार्ट्स को मिलकर एक एनर्जी बनती है। क्या बनती है? लाइट इज़ एनर्जी मेड ऑफ। जो लाइट है वो एक एनर्जी यानी पावर, वो किससे बनी? वेरी टीनी पार्ट्स, और उसको बोलते हैं कोल्ड फोटॉन्स। द फोटॉन्स ऑफ लाइट हीट थिंग्स एंड बाउंस बैक। बॉल होता है ना, बॉल को हम नीचे मारते हैं और वो फिर वो वापस से जंप होकर ऊपर आता है कि नहीं आता है? तो इसी तरह लाइट भी बाउंस यानी बैक, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बॉल टकरा के न टप्पी खाकर आती है ना वापस, इस तरह लाइट भी क्या होती? बाउंस होकर और वापस से आती, और तब हम देख सकते हैं। जस्ट लाइक अ बॉल डज, जैसे बॉल करती है ऐसे ही लाइट का भी होता है। ओके बच्चों, अब तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब नाउ इफ़ द थिंग दे हिट इज़ हार्ड एंड सॉफ्ट, तो जो चीज़ है वो हार्ड हो या स्मूथ हो, अगर टकराती है हार्ड और स्मूथ से, तो लाइक अ मिरर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लाइट फोटॉन्स बाउंस बैक। तो जो सीधे मतलब जो उसका स्मूथ हार्ड है, लेकिन कैसा है, हार्ड और स्मूथ होगा, और उससे टकराया, मिरर से टकराई, तो ऑलमोस्ट लाइट कैसे आएगी? फोटॉन्स बाउंस बैक। ऑलमोस्ट ऑल द लाइट, वापस पूरी लाइट वापस आएगी। द फोटोन्स बाउंस बैक टू आवर, और सीधी तरह से डायरेक्ट हमारी आंखों में आएगी। लेकिन इफ ऑल द फोटोन बाउंस बैक वी सी समथिंग दैट लुक्स लाइक जस्ट लाइक द सरफेस, बट इफ द थिंग्स इज सॉफ्ट और नॉट स्मूथ। लेकिन ये तो मैंने आपको पहले ही, ये आपको मैंने ऊपर बात कर ली ना, स्मूथ और हार्ड हो तो डायरेक्ट हमारी आंखों पे आती रोशनी, लेकिन जब वो सॉफ्ट और रफ हो तो क्या होता है? वो इधर उधर फैल जाती है रोशनी, डायरेक्ट हमारी आंखों में नहीं आती। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम तब डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन इफ द थिंग्स इज सॉफ्ट और नॉट स्मूथ, सॉफ्ट तो है लेकिन स्मूथ नहीं है, तो लाइक अ ब्लैंकेट,
जैसे ब्लैंकेट है, अब ब्लैंकेट सॉफ्ट है लेकिन वो स्मूथ नहीं है, नॉट स्मूथ, फीवर ऑफ द फोटॉन्स बाउंस बैक, तो कम आएगी उसमें से रोशनी कैसे आएगी, थोड़े से फोटॉन्स आएंगे वापस, सारे फोटॉन्स वापस नहीं, एंड दे बाउंस बैक एट डिफरेंट एंगल, वो अलग अलग एंगल्स से आएगी, सीधे एंगल से नहीं आएगी, अलग अलग एंगल्स के अकॉर्डिंग उसकी रोशनी बट जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। व्हेन द बाउंसिंग फोटोन एंटर, और जब वो बहुत सारे जगह पर वो रोशनी उसकी लाइट डाइवर्ट हो जाएगी तो क्या होगा मालूम है, जब वो जो फोटोन्स हमारी आंखों में आएंगे, वी कैन सी द शेप ऑफ द थिंग दे बाउंस्ड फ्रॉम, और जब वापस हम तभी उस शेप को देख सकेंगे जब हमारी वो वापस बाउंस्ड उसमें से बाउंस होकर वापस हमारी आंखों में आएगा, तब हम चीज़ को देख सकते हैं। मतलब परावर्तित किरणें हम हिंदी में बोलते हैं, कोई भी लाइट होती है वो पहले सरफेस से टकराती है और फिर सीधी हमारी आंखों में, तब वो टकराकर हमारे आंखों में आती, तब हमें दिखाई देता है। Now, so everything you see is really just bouncing photons. So we use the shape of the things they hit. तभी आप मतलब कोई भी शेप में या कोई भी चीज़ में जब वो टकराती तब हमें पता चलता है कि हम उसका शेप जान सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। आपको समझ में आ गई बात? तो बाउंसिंग मेन जो है फोटोन्स क्या होते हैं, बाउंस होते हैं। नाउ एक्टिविटी 5, द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाउ डज इट डू दे, आप लोग ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया कि कैसे मतलब काम करते हैं, हैज़ मैनी क्वेश्चन एंड द सेकंड पार्ट बिगिन टू आंसर द क्वेश्चन, यू ऑलरेडी रोट सम क्वेश्चन, नाउ यूज द पैटर्न टू राइट एन आर्टिकल लाइक हाउ डज इट डू। अब आपको इसमें एक स्टोरी लिखनी या पार्टिकल लिखना है। आई हैव सेंड दिस लेसन इन अ वर्कबुक, बच्चों मैंने आपको ये लेसन के बारे में पूरा जो रिटर्न वर्क, क्योंकि एग्ज़ाम हुई थी इसलिए मैंने पहले ही आपके ये रिटर्न वर्क भेज दिया है, और अगर आपको फिर भी बुक में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, ऐसे ऑलमोस्ट इसका जो भी आंसर है आपको वर्कबुक में मिल जाता है, इसलिए मैं वर्कबुक का ही आपको सेंड करती हूँ। द आंसर्स ऑल दीज क्वेश्चन आर फाउंड इन हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स, आपको सारे क्वेश्चन मिल गए। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करते हैं, वो स्विच पे डिपेंड होती है, कनेक्टेड होते हैं उसमें वायर, और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो काम चालू कर देती है। जब स्विच ऑफ, जैसे हम फ़ैन है, फ़ैन जब हम स्विच ऑन करते हैं तो फ़ैन क्या हो जाता है, रनिंग होने लगता है, वर्क करने लगता है, और जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं तो फ़ैन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो भी आर्टिकल होते हैं वो इसी तरह वर्क करती है ना। एक्टिविटी 6, अब हम एक्टिविटी 6 पे आए। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक ड्रॉप ऑफ वाटर, यू कैन सी दिस ड्रॉप ऑफ, बच्चों ये देखो यहाँ पे जो ये वाटर का ड्रॉप है, हाँ, पर जहाँ पे ड्रॉप है उसके वो ड्रॉप के जो उस उतने एरिया में जो वो कपड़ा है ना, एक क्लोथ दिखाई दे रहा है, तो वो हम एकदम से हमें वो लार्जर दिखाई दे रहा है और फैक्ट दिखाई दे रहा है एकदम, और उसके आसपास का जो एरिया है ना जो क्लोथ का, वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो वाटर ड्रॉप है एकदम क्लीन वाटर ड्रॉप, ये इसने मैग्नीफाइंग लेंस का काम किया। कैसा काम किया, मैं तो आप कभी भी एक क्लीन वाटर ड्रॉप से आप कपड़े में डालना तो आपको वो दिखाई देगा। आप यू हैव टू एक्सपेरिमेंट दिस एट योर होम। तो आप देख सकते हो, तो ये एक ड्रॉप है और इसमें कपड़ा कैसा दिखाई दे, एकदम हमें क्लीन दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्लीन वाटर ड्रॉप जो है वो मैग्नीफाइंग लेंस का काम कर रहा है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर, वर्क विद अ ग्रुप और पार्टनर टू यूज द इंफॉर्मेशन इज। तो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये पानी है, पानी मैग्नीफाइंग लेंस का काम कर रहा है। टू एक्सप्लेन वाई द क्लोथ अंडर द ड्रॉप, तो जो पानी के अंदर का जो कपड़ा है ना पानी के अंदर, वो बिगर दिखाई दे रहा है, और जो दूसरा जो कपड़ा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, स्मॉल दिखाई दे रहा है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आपको ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो क्लीन वाटर ड्रॉप है वो क्या कर रहा है, मैग्नीफाइंग लेंस का काम कर। व्हेन यू एंड योर ग्रुप एग्री ऑन ए क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ द ड्रॉप मेक्स द क्लोथ लुक बिगर, राइट योर एक्सप्लेनेशन इन योर ओवन वर्ड। जब आपको पता चल जाता है कि क्यों बिगर दिखाई दे रहा है, बिकॉज इट इज़ वर्क एज लाइक मैग्नीफाइंग लेंस। ओके बच्चों, नाउ एक्टिविटी 7, यूजुअली अम्ब्रेला कीप पीपल ड्राई। अक्सर हम देखते हैं कि जो अम्ब्रेलाज होते हैं ना, वो लोगों को क्या रखता है, सूखा रखता है, मतलब रेन से बचाता है, गीले होने से बचाता है। बट ए लिटिल गर्ल, लेकिन एक लिटिल गर्ल है जो जापान में है, उसने एक अम्ब्रेला इन्वेंशन किया है अम्ब्रेला का,
क्या इन्वेंशन किया है कि उसने ऐसा अम्ब्रेला बनाया है कि सावर की तरह उसके जो साइड में जो वो ड्रॉप गिरते हैं ना, तो वो मतलब उसमें पानी, उसके पाइप में उसने पानी भर के रखा है, और जैसे ही वो गर्मी में धूप में चलेगी ना, तो साइड से मतलब सावर निकलता रहेगा, स्प्रे होता रहेगा, और इससे हमें क्या मिलेगी, ठंडक मिलेगी। तो मतलब बारिश से बचने के लिए नहीं बनाया उसने वो अम्ब्रेला, गर्मी से बचने के लिए बनाया। बच्चों, इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, जो कोई चीज़ को हम कोई भी थिंग्स को ईजी करने के लिए हम जिसकी खोज करते हैं उसको इन्वेंशन बोलते हैं। और डिस्कवरी का मतलब होता है ऑलरेडी पहले से ही वो प्रेजेंट होती, लेकिन उसको खोजा जाए। जैसे हमारे अर्ली मैन ने फायर है, व्हील है, इसकी डिस्कवरी की थी। लेकिन इन्वेंशन जैसे हमारे जैसे जेम्स वॉट है, फिर थॉमस आल्वा एडिसन, उन जिन्होंने लाइट बल्ब की खोज की थी, तो वो इन्वेंशन हुआ। जो अपनी मतलब कोई भी चीज़ को इजी बनाने के लिए, कोई भी वर्क को इजी करने के लिए जिस चीज़ की खोज होती है उसको इन्वेंशन बोलते हैं। और जो डिस्कवरी होती है, डिस्कवर में तो जो चीज़ ऑलरेडी पहले से मौजूद है, लेकिन वो अस्तित्व में तो है, लेकिन उसका हमें पता नहीं होता, और फिर उसका हम पता लगाते हैं, उसको डिस्कवर बोलते हैं। ओके बच्चों, तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में ये फ़र्क है। तो अम्ब्रेला, तो देखो जापान इन्वेंटेड, एक लिटिल गर्ल ने जापान में इन्वेंटेड एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की खोज की, इस तरह बनाया, मतलब दैट स्प्रेज वाटर ऑन द पर्सन हु कैरीज, जो उसको उठा, वो अम्ब्रेला को पकड़ के मतलब होल्ड करेगा, उठाएगा, और वो चारों तरफ से उसमें से पानी स्प्रे होगा। और छोटा मतलब स्प्रे कैसा होता है, फुवारा, और फुवारा कैसा धीरे 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 हमारे ऊपर शावरिंग करता है, तो मज़ा अच्छा लगता है, और उससे ठंडक रहती है। वांटेड एन अम्ब्रेला टू हेल्प पीपल स्टे कूल इन वेरी हॉट वेदर। उसने ये अम्ब्रेला इसलिए बनाई है ताकि लोग हॉट वेदर में भी ठंडे ठंडे मतलब रह सकते हैं। पीपल हु वर्क आउटसाइड इन द सनलाइट, जो धूप में, कड़ी धूप में काम करते हैं, तो ऐसी लड़की ने उनके लिए मतलब रेनिंग बाय हर रेनिंग अम्ब्रेला, उसने अपनी एक रेनिंग अम्ब्रेला बनाई ताकि उन लोगों को कूलनेस फील हो। द रेनिंग अम्ब्रेला वॉज इन्वेंटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या था? जो who work outside in the sun, like so the little girl's idea and by her raining umbrella, इसलिए उसने इन्वेंशन किया किसके लिए? जो बाहर वर्क करते हैं ना सनलाइट में, उनके लिए, और जो हॉट वेदर में ठंडक के लिए उसने बनाया। नाउ थिंक अबाउट द थिंग दैट द रेनिंग अम्ब्रेला डज। अब सोचो कि वो रेनिंग अम्ब्रेला कैसे काम करती है। थिंक अबाउट ऑल द पार्ट्स दैट रेनिंग अम्ब्रेला मस्ट हैव डू। अब आपको उसके सारे पार्ट्स के बारे में सोचना है कि वो अम्ब्रेला किस तरह काम करती। हाउ मैनी पार्ट्स डू यू थिंक इट नीड? उसमें कितने पार्ट्स की जरूरत पड़ी होगी वो अम्ब्रेला बनाने में। हाउ वुड द पार्ट्स बी कनेक्टेड? कितने पार्ट्स उसमें कनेक्टेड हुए होंगे, जुड़े होंगे। ड्रॉ डिजाइन शोविंग द रेनिंग अम्ब्रेला, लेबल योर ड्रॉइंग विथ ऑल द पार्ट्स इट नीड्स एंड राइट अ फ्यू सेंटेंस टू। तो वैसे ही आपको एक अम्ब्रेला तैयार करनी, इसमें ड्रॉ करनी है और उसके पार्ट्स बताने हैं। राइट, अब एक्टिविटी 9, राइट अ स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड हु इन्वेंट समथिंग, शेयर योर स्टोरी विथ योर क्लास। अब इसमें आपको एक ऐसी स्टोरी लिखनी है जो एक बच्चे ने मतलब इन्वेंशन किया हो, और उसके बारे में, कोई नया इन्वेंशन किया उसके बारे में आपको राइट करना। अब एक्टिविटी 10, रीड द फॉलोइंग कोटेशन। अब ये एक कोटेशन है, 3 कोटेशन है। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। डिस्टिंग्विशेस है इनोवेशन, इनोवेशन है ना परिवर्तन, चेंजिंग। तो जो इन्वेंशन करते हैं, जो चेंजिंग लाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जो चेंजिंग लाते हैं, जिसके थ्रू वो इन्वेंशन होता है। तो स्टीव जॉब्स बोलते हैं इन्वेंशन करना उन्हें बहुत पसंद है, और इसलिए क्योंकि इन्वेंशन करने वाला लीडर बन जाता है, और उसके पीछे जो उसको फॉलो करते हैं वो मतलब वो फॉलोअर्स बन जाते हैं। और इनोवेशन करने वाला हमेशा परिवर्तनशील जो करता है वो एक मतलब लीडर के रूप में उभर कर आता है। आई कांट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर सेकंड। हाँ, बोले ये बोल रहा है आई कांट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर फ्रिटेंड ऑफ न्यू आइडियाज़। बोले मैं ये समझ नहीं सकता हूँ कि लोग नए नए आइडिया करने से, मतलब नए नए आइडिया लाने से डरते क्यों हैं। क्यों डर लगता है? कई लोग नया आइडिया लाने के पहले ही डरने लग जाते हैं। एज लाइक जैसे अभी ये कोरोना वायरस, इसकी वैक्सीन आई है, तो लोग अभी वैक्सीन का यूज़ करने से पहले ही रूमर्स, मतलब बहुत सारी अफवाहें फैल गई है कि इसकी साइड इफेक्ट होती। तो नए आइडिया आते हैं तो उससे डरना नहीं चाहिए। लोग पता नहीं क्यों डरते हैं।
आई एम अफ्रेड ऑफ द ओल्ड वन। और ये क्या बोल रहे जॉन केज, मैं तो बोले पुराने ज़्यादा, जो पुरानी आइडिया हो जाती है उससे ज़्यादा डरता हूँ, मुझे तो नए आइडिया ज़्यादा पसंद है। इट इज़ वेरी गुड थॉट, गेट अ, अब ये थॉट, गेट अ गुड आइडिया एंड स्टे विथ। एक अच्छी आइडिया, मतलब कहते हैं ना चेंजिंग इज नेचर, मतलब वर्ल्ड्स नेचर, यानी अर्थ पर चेंजिंग लाना ये तो बहुत ही नेसेसरी है। तो ये बोल रहा है एक गुड आइडिया मतलब अपने माइंड में लाओ और स्टे विथ इट, और उसके साथ जुड़े रहो कब तक, अनटिल इट डन एंड डन राइट, जब तक सही ना हो, जब तक वो कंप्लीट, वो आइडिया कंप्लीट ना, और जब तक वो आइडिया का इस्तेमाल हम सही रूप से ना करें तब तक उसके साथ जुड़े रहो। वॉल्ट डिज्नी। ओके बच्चों, अब आपको भी एक ये जो ऊपर 3 आइडिया है उनमें से आपको जो सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा उसके बारे में आपको यहाँ रीड करना है, और अपने यहाँ पर आस्क योर क्लासमेट विथ यू विथ दे थिंक इज इंटरेस्टिंग एंड आस्क देम टू एक्सप्लेन इट। और इन तीनों में से आपके क्लासमेट को कौन सा पसंद आया उसके बारे में आपको राइट करना। बच्चों अब यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है। बाय।